नमस्कार। आज हम राष्ट्रद्रोह पर चिंतन करेंगे। राष्ट्रद्रोह एक गंभीर अपराध माना जाता है। आदिम युग से ही राष्ट्रद्रोह पर कठोर दंड दिया जाता है, जो मृत्युदंड भी हो सकता है। आज के आधुनिक युग में भी राष्ट्रद्रोह को गंभीर अपराध माना जाता है। वह कुछ राष्ट्रों में तो इसके लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है। राष्ट्र के प्रति द्रोह करने के दो कारण हो सकते हैं, लालच या दबाव। दोनों ही स्थितियों में यह राष्ट्रद्रोही की कमजोरी को दर्शाता है, चाहे वह कमजोरी मानसिक हो या शारीरिक। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अनजाने में भी राष्ट्रद्रोह किया जा सकता है, और यदि ऐसा है तो इसका दंड क्या होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, और मैं और आप जैसे अधिकांश भारतीय ऐसा कर रहे हैं। इस बात पर आप चौंक गए होंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना दखल शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व के बाद तो वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। पिछले दरवाजे से उसने ब्रिटेन पर दबाव बनाकर भारत के बंटवारे में भी अपने प्रभाव का उपयोग किया। 1947 से ही अमेरिका ने पाकिस्तान को विशेष दर्जा दे रखा है। कश्मीर पर आक्रमण हो या 1965 या 1971 के युद्ध, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया। 1947 से ही पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मुफ्त सहायता अमेरिका देता रहा है। भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों, भारत द्वारा साझा किए गए सबूतों को भी अमेरिका ने अनदेखा किया है और लगातार पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शरण मिली। वह अमेरिका ने अपने ऑपरेशन से उसे वहां से पकड़कर मारा, लेकिन पाकिस्तान के इस दोगलेपन को भी अमेरिका ने नजरअंदाज किया और पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करने के उलट पाकिस्तान का साथ देता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी गोद में ही बैठा रखा है और उल्टे भारत पर ही टैरिफ का दबाव बना रहा है। क्या आप समझ सकते हैं कि अमेरिका लगातार ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका भारत की क्षमताओं को अच्छी तरह से समझता है। यहाँ का बड़ा उपभोक्ता बाजार, भूगर्भीय भंडार व योग्य व ईमानदार मानव श्रम का मूल्य अमेरिका के लिए बहुत लाभकारी है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान में ही उलझा रहे और अमेरिका भारत में अपना उल्लू सीधा करता रहे। अमेरिका की नजरों में भारत में मजबूत सरकार व भारत का विकास हमेशा ही खटकता रहता है। अब आप कहेंगे कि इन सब बातों से हम कैसे राष्ट्रद्रोही हो गए? अमेरिका प्रतिवर्ष अरबों डॉलर पाकिस्तान को देता है। वो पैसे अमेरिका लाता कहाँ से हैं? वो पैसा अमेरिका को हम भारतीय ही दे रहे हैं और बदले में हमें पाकिस्तान से आतंकवाद मिलता है। जी हाँ, भारत में एप्पल, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, कोका कोला, पेप्सिको, मैकडोनल्ड जैसी लगभग 1000 कंपनियां कार्य कर रही हैं। हम अमेरिका के षड्यंत्र में फंसकर अपने पारंपरिक पेय दूध व छाछ को भुलाकर चाय व कोल्ड ड्रिंक के आदी हो चुके हैं। घर का खाना भूलकर हम स्वाद के चक्कर में ऑनलाइन खाना व फास्ट फूड मंगा रहे हैं। ये सब आदतें न केवल हमारी जेब ढीली कर रही है, वरन हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद रोगों के इलाज में भी हमारा पैसा किसी न किसी रूप में अमेरिका पहुंचता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम अनजाने में किस तरह से राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। अब यह भी हमें ही सोचना होगा कि इस अनजाने राष्ट्रद्रोह का दंड हमें क्या मिले। मेरे विचार से हमें स्वाद व सुविधा का कुछ हद तक त्याग करना चाहिए। वह स्वदेशी उत्पादों व स्वदेशी कंपनियों को मजबूत कर अपनी परंपराओं की ओर लौटना चाहिए। हम यदि केवल हमारी छाछ की परंपरा पर लौट आए व कोल्ड ड्रिंक का त्याग कर दें, तो मात्र इतने से ही राष्ट्र तो मजबूत होगा ही और अमेरिका भी घुटनों पर आ जाएगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट, शेयर व लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।